Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today I am going to discuss about the menstruation cycle. Okay, so what is menstruation cycle and what happens during the menstruation cycle? Human female produce one ovum and at more or less interval within the ovarian follicles. Human female क्या होता है? Produce करती है one ovum more or less interval of time. कहाँ प्रोड्यूस करती है? ओवरियन फॉलिकल के अंदर. एंड वन फॉलिकल के अंदर प्रोड्यूस होता है, वन फॉलिकल से वन ओवम प्रोड्यूस होता है जो मैच्योर होता है एंड देन रिलीज होता है. इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन. सो ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस करती है वन ओवम फ्रॉम वन फॉलिकल्स एंड दिस ओवम मैच्योर्स एंड रिलीज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. And it occurs more or less interval of time. Means certain it means that it occurs within that 28 days, 30 days, 35 days. So this process, human female produce one ovum from one follicles which mature and release. This process is called as an ovulation. Okay. Now, and this ovum, ये जो ovum है ये फेलोपियन ट्यूब में ओव्यूलेशन के बाद ये ओवम जो है फेलोपियन ट्यूब में 2 days के लिए अबाउट 2 days के लिए स्टे करता है. ओके. ओवम जो है फेलोपियन ट्यूब में ओव्यूलेशन के बाद 2 days लगा है, अबाउट 2 days वो रिमेन्स स्टे रहता है. एंड इफ अगर इस 2 days के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवम स्पर्म का फ्यूजन नहीं होता है, देन इफ फर्टिलाइजेशन फेल्स इट मीन्स नो प्रेगनेंसी. एंड नो प्रेगनेंसी, if the fertilization fail, it means no pregnancy. Then secondary sex organ undergo certain changes and broken down overgrown tissues. Then secondary sex organ में क्या होता है? चेंजेस होते हैं, certain changes होते हैं and certain changes की वजह से क्या होता है? जो भी overgrown tissues developed होते हैं उसको वो break down कर देता है. And due to the break down करता है. And ovary again start to mature ovum for next cycles. ओवरी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मैच्योरेशन ऑफ नेक्स्ट ओवम. अब क्या है कि ओवरी क्या करता है? नेक्स्ट ओवम के मैच्योरेशन के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है. फ्रॉम जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसमें चेंजेस होने की वजह से क्या होता है कि जो ओवरग्रोन टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाता है. एंड ये जो साइक्लिक चेंजेस होता है इसी चेंजेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल. कि ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस करती है वन ओवम फ्रॉम वन फॉलिकल्स एंड ये मैच्योर एंड रिलीज होता है. इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं. ये ओवम फेलोपियन ट्यूब में 2 days के लिए स्टे करता है. अगर इस 2 days में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इफ फर्टिलाइजेशन अगर फेल हो जाता है, देन देयर इज अ नो प्रेगनेंसी. एंड प्रेगनेंसी नहीं होने की वजह से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स अंडरगो सर्टेन चेंजेस एंड इट ब्रेक डाउन द ओवरग्रोन टिश्यूज को ये ब्रेक कर देता है. एंड देन ओवरी अगेन स्टार्ट फॉर प्रिपेयरिंग मैच्योरेशन ऑफ नेक्स्ट. फिर ओवरी जो है नेक्स्ट ओवम के मैच्योरेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करता है. तो दिस इज द साइक्लिक. एंड ये जो ब्रेक डाउन ऑफ ओवरग्रोन टिश्यूज है इट लीड्स टू एन ब्लीडिंग. एंड ऑल दिस चेंजेस अकर इन साइक्लिक मैनर. ओके. एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड एज एन मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 4 phases है. 4 phases. इट अकर इन 4 phases. फर्स्ट फेज इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड इज proliferating phase or follicular phase, third is ovulatory phase and fourth is secretory or luteal phase. Menstrual phase, proliferating or follicular phase, third is an ovulatory phase, fourth is a secretory or luteal phase. Menstrual phase and proliferating or follicular phase. In menstrual phase में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स. तो मेंस्ट्रुअल फेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज फर्स्ट फेज है. इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियल यूट्रस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. एंड देन जो ब्लड एंड ब्रोकन टिश्यूज है वो डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू वेजिना से. जो भी जिसको क्या कहते हैं, ये जो ब्लड एंड ब्रोकन टिश्यूज जो डिस्चार्ज होता है वेजिना से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. इसी चीज को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. एंड ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो एक्सटेंड करता है पीरियड फ्रॉम 3 to 5 days. ओके. तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि जो भी एंडोमेट्रियल यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है एंड जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रोकन हो जाते हैं, वो ब्रेक कर जाते हैं. एंड ये जो ब्लड फ्लो है, जो ये ब्लड है एंड जो ब्रोकन टिश्यूज है वो डिस्चार्ज होता है. किससे? वेजिना से डिस्चार्ज होता है. एंड दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. एंड दिस पीरियड इज एक्सटेंड्स फॉर 3 to 5 days.
एंड ये चीजें मेंस्ट्रुअल फेज में होती है। एंड देन सेकेंड फेज इज द प्रोलिफरेटिंग फेज एंड फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या होता है, इस फेज में जो चेंजेस आते हैं, सबसे पहले क्या होता है इस फेज में कि प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं। तो पहला क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं। सेकेंड क्या है कि एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेटिंग ऑफ सेल्स। सेकेंड क्या हुआ कि यहाँ जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है एंड जो फैलोपियन ट्यूब है वो फिर से अगेन रीजनरेट होते हैं किससे, सेल के प्रोलिफरेशन से फैलोपियन ट्यूब एंड एंडोमेट्रियम अगेन रीजनरेट होते हैं। देन एंडोमेट्रियम और जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है वो इस फेज में क्या होता है, थिक्ड होता है। कब थिक्ड होता है, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है कि फर्टिलाइजेशन अगर फेल कर जाता है देन उस केस में क्या होता है कि प्रोलिफरेटिंग फेज में एंडोमेट्रियम फिर से थिक्ड हो जाता है। एंड नाउ द यूट्राइन ग्लैंड इलोंगेट होता है एंड किस शेप्ड का फॉर्म होता है, क्रो स्क्रू शेप्ड का फॉर्म होता है। यूट्राइन ग्लैंड इलोंगेट होकर कैसा बनता है, क्रो स्क्रू शेप्ड का बनता है। नाउ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट्स ऑफ यूट्राइन मसल्स इंक्रीज। जो यूट्राइन मसल्स होते हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं एंड मूवमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाता है इस फेज में, प्रोलिफरेटिंग फेज में वो इंक्रीज कर जाता है। एंड जो epithelium of fallopian tube becomes well developed with more cilia। एंड जो फैलोपियन ट्यूब्स में इपीथेलियल सेल्स होता है वो और डेवलप्ड हो जाता है एंड इसमें और ज्यादा सीलियास डेवलप्ड हो जाते हैं। एंड इस सीलिया के डेवलपमेंट की वजह से सीलियरी मूवमेंट इंक्रीज होता है। सीलियरी मूवमेंट के इंक्रीज होने की वजह से ओवम जो है यूट्रस के टुवर्ड्स मूव करता है। ओवम मूव टुवर्ड्स यूट्रस ड्यू टू द सीलियरी मूवमेंट इंक्रीज। एंड ये सारे जो चेंजेस होते हैं प्रोलिफरेटिंग फेज और पॉलीफॉलिकुलर फेज में ये जितने भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब फिर से रीजनरेट होता है, एंडोमेट्रियम थिक्ड हो जाता है इफ अगर प्रेगनेंसी फेल हो जाने की वजह से, अगर प्रेगनेंसी फेल होने की वजह से एंडोमेट्रियम फिर से थिक्ड हो जाता है, यूट्राइन ग्लैंड इलोंगेट होकर बिकम क्रो स्क्रू शेप्ड का फॉर्म होते हैं। एंड जो यूट्रस में जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट्स क्या होते हैं, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स वो इंक्रीज करते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब का जो एपिथेलियम है वो मोर सीलियरी बन जाता है एंड सीलियरी मूवमेंट की वजह से ओवम जो है यूट्रस की तरफ टुवर्ड्स मूव करता है। तो ये सारे जो प्रोलिफरेटिंग फेज में जितने भी चेंजेस होते हैं उनका रीजन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से की वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं। इस वजह से इस फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ओके, एंड ये जो फॉलिकुलर फेज है और प्रोलिफरेटिंग फेज है इसका पीरियड होता है 10 to 12 डेज का। मेंस्ट्रुअल फेज जिसका पीरियड 3 to 5 डेज का होता है एंड प्रोलिफरेटिंग फेज जिसका पीरियड 10 to 12 डेज का होता है। नाउ द ओव्यूलेटरी फेज एंड सेक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। थर्ड फेज इज द ओव्यूलेटरी फेज। इन थर्ड फेज में क्या होता है कि FSH एंड LH लेवल्स जो होता है वो प्रोलिफरेटिंग फेज में इंक्रीजिंग होना स्टार्ट होता है। बट इन ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, FSH एंड LH जो लेवल होता है वो पिक पे होता है। पिक, ये जो ओव्यूलेटरी फेज है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मिड साइकिल है। इट मीन्स अराउंड 14 डेज ये ओव्यूलेशन होता है। एंड इन दिस फेज FSH एंड LH लेवल इज एट द पिक पे होता है। ओके, एंड यहाँ LH लेवल मैक्सिमम होता है इस ड्यूरिंग मिड साइकिल में, इसलिए इसको LH सर्च भी कहते हैं। ओव्यूलेटरी फेज में जिसको कि ओव्यूलेटरी फेज जो अराउंड 14 डेज होता है जिसको कि मिड साइकिल कहते हैं, 14 डेज मिड साइकिल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि LH लेवल जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम अटेंड करता है, इसलिए इसको LH सर्च भी कहते हैं। और इस फेज में क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मीन्स दैट कि यहाँ ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर्ड होता है एंड ओवम जो है ओवरी से रिलीज होता है। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या हुआ, FSH एंड LH लेवल क्या होता है, यहाँ पिक्स पे होता है, पिक पे होता है, सबसे ज्यादा होता है। एंड LH लेवल सबसे पिक पे होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, इसलिए इसको LH सर्च कहते हैं। एंड ये क्या इंड्यूस करता है, यहाँ ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मीन्स ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर्ड होके
एंड ओवम जो है वो रिलीज होता है किससे, ओवरी से रिलीज होता है। नाउ द फोर्थ फेज क्या है, सेक्रेटरी फेज कहते हैं या ल्यूटियल फेज इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो चेंजेस होते हैं, फर्स्ट क्या होता है कि जो रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स है जो कि ओव्यूलेटरी फेज से रिलीज हुए हैं, जो रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स है वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर हो जाता है। रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स किसमें ट्रांसफर होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर होता है। एंड ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बिग साइज का होता है, कॉनिकल शेप का होता है एंड येलो कलर का सेल होता है, येलो सेल होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बिग, कॉनिकल शेप एंड येलो सेल होता है। एंड रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल किसमें ट्रांसफर्ड हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो ये जो ट्रांसफर्ड होता है उसका रीजन क्या है, ये एलएच, क्योंकि एलएच क्या सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाय एलएच टू सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल जो है वो किसमें ट्रांसफर हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर हो गया। नाउ देखिए, नाउ दिस इज द प्रोजेस्टेरोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन है इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में चेंजेस आते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो कि एलएच स्टिमुलेट करता है और सेक्रीट करता है, एलएच टू सेक्रीट प्रोजेस्टेरोन, जो एलएच सेक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन, वो उसकी वजह से क्या होता है, चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में चेंजेस आते हैं। नाउ सेकेंड क्या होता है इसमें, फिर एंडोमेट्रियम थिक एंड फर्दर, एंडोमेट्रियम और ज्यादा इसमें थिक होता है इस फेज में, और जो यूट्राइन ग्लैंड है वो और ज्यादा क्रू शेप्ड का होता है। यूट्राइन ग्लैंड और मोर क्रू शेप्ड का होता है। एंड यूट्राइन ग्लैंड जो होता है वो सेक्रीट करता है जूस, यूट्राइन ग्लैंड सेक्रीट जूस इनटू द ल्यूमेन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के ल्यूमेन में यूट्राइन ग्लैंड जूस सेक्रीट करना स्टार्ट करते हैं। नाउ अगेन यूट्राइन मूवमेंट रिड्यूस, यहाँ क्या होता है, सेक्रेटरी और फेज और ल्यूटियल फेज में यहाँ यूट्राइन मूवमेंट का होता है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। यूट्राइन मूवमेंट इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि यूट्राइन मूवमेंट अगर इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा कि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है यूट्राइन वॉल में। इस वजह से यहाँ क्या होता है कि यूट्राइन का जो मूवमेंट होता है, यूट्राइन मूवमेंट वो रिड्यूस करता है। एंड ये सारे जितने भी चेंजेस हैं इस फेज में, ये जो जितने भी चेंजेस होता है वो कंट्रोल्ड होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से कंट्रोल और रेगुलेट होता है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। ओके, एंड ये जो पीरियड है ल्यूटियल फेज का वो एक्सटेंड करता है 12 से 14 डेज का, ये ल्यूटियल फेज होता है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज है ये तभी होगा जब ओवम फर्टिलाइज नहीं करेगा। अगर ओवम फर्टिलाइज कर जाता है देन दिस साइकिल नॉट हैकर। ओके, सो मेंस्ट्रुअल फेज तभी फॉलोड होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम क्या होते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं एंड जो भी ओवर ग्रोन एंडोमेट्रियम जो भी है वो भी फेलोपियन ट्यूब में या ओवरी में बहुत टाइम तक मेंटेन नहीं रहता है। इस वजह से क्या होता है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करता है, जो भी ओवर ग्रोन एंडोमेट्रियम है वो भी फेलोपियन ट्यूब या ओवरी में ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं होते हैं, इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। ओके, हाउ द हार्मोन्स इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो यहाँ पर क्या है कि दिस इज द डेज फ्रॉम 1 days to 29 days एंड दिस इज द यूट्राइन इवेंट्स, ओवरियन हार्मोन लेवल्स, ओवरियन इवेंट्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स। तो पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा है, एफएसएच एंड एलएच इज द पिट्यूटरी हार्मोन्स। एंड ओवरियन हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। तो ओवरियन हार्मोन में फर्स्ट सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है आफ्टर 15 डेज, मिड साइकिल के जस्ट बाद, मीन्स ओव्यूलेशन के बाद ये क्या होता है, इसका प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करता है एंड देन फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्रीज करता है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल मिड साइकिल, इट मीन्स दैट 15 डेज के बाद इंक्रीज करता है। ओके, एंड अप टू ये 29 और 30 डेज तक इंक्रीज, 29 और 30 डेज तक ये इंक्रीज रहता है एंड देन फिर कांस्टेंट जाता है। एंड देन एस्ट्रोजन लेवल क्या होता है कि अप टू 11 डेज, लगभग यहाँ जैसे 11 डेज तक ये कांस्टेंट रहता है। ओके, एंड आफ्टर 11 डेज के बाद ये एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड ये मिड साइकिल मीन्स 15 डेज में इसका क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल पिक पे आता है एंड देन वो फिर धीरे से फिर आफ्टर 15 डेज फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट करता है एंड देन अबाउट 23 डेज और 25 डेज इन ल्यूटियल फेज में ये फिर से इंक्रीज करता है एंड
इन नेक्स्ट साइकिल फिर से वो डिक्रीज करता है। तो ओवरियन हार्मोन लेवल जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है, तो प्रोजेस्टेरोन क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फेज फॉलिकुलर फेज तक कांस्टेंट रहता है, एंड इन मिड साइकिल जिसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं उसमें ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, एंड ये इंक्रीज करता है धीरे धीरे अप टू ल्यूटियल फेज में वो हाई लेवल पे रहता है, एंड देन वो फिर धीरे धीरे डिक्रीज करता है। जबकि एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है कि ये फॉलिकुलर फेज में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, एंड मिड साइकिल पे ये पिक पे रहता है, एंड देन आफ्टर द ओव्यूलेटरी फेज, इन ओव्यूलेटरी फेज के बाद ये फिर इसका डिक्रीज स्टार्ट होता है, एंड देन फिर ये इंक्रीज करता है। इन पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल इज फ्रीक्वेंट एट एफएसएच एंड एलएच। तो एलएच लेवल जो होता है वो सबसे पिक पे रहता है, एंड पिक पे कब रहता है, मिड साइकिल में, इसलिए उसको एलएच सर्च भी कहते हैं। ओके, पिट्यूटरी हार्मोन एलएच लेवल जो होता है वो मिड साइकिल में पिक पे होता है, एंड देन फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। आफ्टर मिड साइकिल के बाद ये एलएच का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड एफएसएच का लेवल क्या होता है, एफएसएच का लेवल डिक्रीज होता है, डिक्रीज मीन्स मेंस्ट्रुअल फेज एंड फॉलिकुलर फेज में डिक्रीज रहता है, कांस्टेंट लेवल पे डिक्रीज होता है, बट इन मिड साइकिल ये क्या होता है, पिक पे जाता है, ये इंक्रीज करता है, एंड अगेन आफ्टर द ओव्यूलेटरी फेज, इन ल्यूटियल फेज एंड सेक्रेटरी फेज में फिर से क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। दिस इज द लेवल ऑफ हाउ द लेवल ऑफ हार्मोन FSH, LHS, estrogen, progesterone is changes during the menstruation. कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है, तो फर्स्ट हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन विच एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज क्या करता है, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH, and FSH and LH is act on the ovary. FSH and LH ovary पे act करते हैं, and ovary produce करता है दो हार्मोन्स। फर्स्ट इज द एस्ट्रोजन जो फॉलिकल सेल से प्रोड्यूस होता है, एंड सेकेंड इज द प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस्ड होता है। एंड ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है वो एक्ट होते हैं किसपे, यूट्रस पे एक्ट करता है। तो हाइपोथैलेमस किस पे एक्ट करता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो एक्ट करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है FSH एंड LH हार्मोन जो एक्ट करता है ओवरी पे, एंड ओवरी से टू हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन फॉलिकल सेल पे वर्क करता है, फॉलिकल सेल से सेक्रीट होता है, एंड प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से सेक्रीट होता है जो एक्ट किस पे, जो यूट्रस पे एक्ट करता है। एंड एस्ट्रोजन क्या होता है, डायरेक्टली ये हाइपोथैलेमस से इधर पॉजिटिव फीडबैक होता है, एंड देन उधर से वो नेगेटिव फीडबैक होता है। तो यहाँ FSH का जो काम है, सबसे पहले FSH क्या स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इनटू द मैच्योर ओवरियन फॉलिकल इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। FSH का काम है कि वो ओवरियन फॉलिकल को मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। ग्रोथ और ओवरियन फॉलिकल का ग्रोथ होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। इसका एंड ये काम FSH करता है। एंड अगेन FSH का काम है कि ग्रेन्युलोसा सेल्स और फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर सके। तो FSH का पहला काम क्या है कि वो ग्राफियन ओवरियन फॉलिकल को ग्रोथ करके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है, एंड सेकेंड इज द कि ग्रेन्युलोसा सेल एंड फॉलिकुलर सेल को वो स्टिमुलेट करता है ताकि वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करे। एस्ट्रोजन का काम क्या है कि ये जो जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, वेजिना, जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, इन सबका ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का काम एस्ट्रोजन करता है, एंड ये ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिंग फेज के टाइम में करता है। नाउ एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, FSH को, अगर एस्ट्रोजन का अमाउंट अगर इंक्रीज हो गया तो FSH को क्या करता है, अगर FSH का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो एस्ट्रोजन क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है सॉरी। एंड एस्ट्रोजन का काम क्या है कि वो FSH के अमाउंट को इनहिबिट करेगा, रिड्यूस करेगा, बट LH के अमाउंट को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है। LH का लेवल वो एस्ट्रोजन LH के लेवल को इंक्रीज करता है, बट FSH के लेवल को वो डिक्रीज करता है। LH का काम क्या है, जो ये LH स्टिमुलेटेड LH होते हैं इसका काम है ओव्यूलेशन, जो मिड साइकिल ड्यूरिंग 15 डेज अबाउट होता है 15 डेज में, तो ये ओव्यूलेशन का काम करता है। एंड ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम में कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है।
ओव्यूलेशन के टाइम में के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स कॉर्पस ल्यूटियम में LH जो है वो ओव्यूलेशन का काम करता है एंड ग्राफियन फॉलिकल्स को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। एंड ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये तब होता है और कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता है। ये तब होता है जब LH का लेवल कम होता है। इट मीन्स दैट अगर LH अगर एब्सेंस हो तो इन दैट केस में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये सारे जितने भी चीजें हैं, जितने जो भी हार्मोनल कंट्रोल है, तो ये तब होता है जब ओवम जो है नॉट फर्टिलाइज्ड, ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है। एंड प्रोजेस्टेरोन की एब्सेंस की वजह से जो एंडोमेट्रियम होता है वो भी क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स बिगिंस होता है। तो यहाँ क्या होगा, दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ग्राफियन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोन कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, उनका लेवल कब इंक्रीज और डिक्रीज करता है, एंड ऑल इट्स फंक्शंस। Okay, thank you so much, and if you are new to my channel, please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates, and thank you so much. In the next video we will discuss the next topic.